उसी एक लड़का आया मुंह पे बांध के, वो कहता है यहाँ पे दुल्हन हो रही है। तो उसके रिश्तेदारों ने कहा हाँ हो रही है। तो कह रहे काजल ज़रा आना। उस लड़के ने नाम लिया तो वो उसने कहा नहीं आ रहे। अच्छा, तोड़ा और पूरा कुंडी खोला और फिर उससे क्या किया, गोली दिखाया और गोली मार के चला गया। जब तक शादी वाले घर में पसरा मातम, ब्यूटी पार्लर में सजने गई दुल्हन की गोली मारकर हत्या। देखती रह गई दुल्हन की बहन और सहेलियां, घटना को अंजाम देकर प्रेमी फरार। किसी को क्या पता था कि जिस घर में खुशी खुशी शादी की तैयारियां चल रही हैं और रिश्तेदार खाना पीना कर रहे हैं, वहीं अब रोना पीटना और मातम पसर जाएगा। आपको बता दें कि झांसी के सीपरी बाजार थाना इलाके में एक ब्यूटी पार्लर में पहुंचकर प्रेमी ने पहले दुल्हन बनी प्रेमिका को साथ चलने के लिए कहा, जिसकी आज शादी थी। जब दुल्हन ने साथ जाने से मना किया तो प्रेमी ने तमंचा निकाला और दुल्हन बनी प्रेमिका के सीने में गोली मार दी, जिसमें प्रेमिका की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना को अंजाम देकर प्रेमी फरार हो गया। आनन फानन में परिजन दुल्हन को मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। वहीं दुल्हन की मौत की खबर मिलते ही विवाह घर में चल रही बारात आने की तैयारियां और खुशियां पल भर में मातम में बदल गई। दुल्हन की मौत की जानकारी मिलते ही बाराती दूल्हा को लेकर वापस लौट गए। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचकर पुलिस ने दुल्हन के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आरोपी प्रेमी को पकड़ने के लिए पुलिस की 2 टीमें मध्य प्रदेश दतिया के लिए रवाना कर दी गई हैं। दरअसल मध्य प्रदेश की दतिया जनपद के ग्राम वरगांव निवासी काजल की शादी झांसी सिमथरी के रहने वाले राज से तय हुई थी। काजल की शादी का कार्यक्रम झांसी के सीपरी बाजार स्थित एक विवाह घर में रखा गया था। बारात जनमाशे आ चुकी थी। बारात के स्वागत की तैयारियों में परिजन लगे हुए थे और रिश्तेदार खाना पीना खा रहे थे। इसी दौरान दुल्हन मेकअप कराने के लिए पास के एक ब्यूटी पार्लर गई। तभी पीछे से दुल्हन का प्रेमी दीपक आ गया और जबरन पार्लर का कांच तोड़ के अंदर दाखिल हो गया और दुल्हन से साथ जाने के लिए कहा। जब दुल्हन ने मना किया तो प्रेमी ने तमंचे से दुल्हन के सीने में गोली मारी, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। दुल्हन के साथ ब्यूटी पार्लर गई लड़की ने बताया कि जब मेकअप करा रहे थे तभी मुंह पर काले रंग का रुमाल बांधकर एक लड़का आया। वो कह रहा था कि काजल तुम मेरे साथ चलो, मुझे धोखा क्यों दिया। जब उसने मना किया तो दीपक नाम का लड़का काजल के सीने में तमंचे से गोली मारकर भाग गया। आरोपी दुल्हन के गांव का ही बताया जा रहा है। वहीं ब्यूटी पार्लर की संचालक जानवी ने बताया कि जब वो दुल्हन का मेकअप कर रही थी तब एक लड़का आया जिसके मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ था और लड़के ने दुल्हन से कहा काजल यहाँ आना। जब उसने मना कर दिया तो इसके बाद लड़के ने पार्लर का गेट का कांच तोड़कर अंदर हाथ से कुंडी खोली और फिर पार्लर में दाखिल हो गया, जिसके बाद युवक दुल्हन को गोली मारकर भाग गया। ब्राइडल थी 2 दिन पहले बुक हुई थी। पीछे जिसको हम जानते हैं उसकी भतीजी है, वो दतिया में रहती है। यहाँ पे हमारे पास ब्राइडल होने, उसके साथ पे 4 लड़कियाँ और थी जो साइड मेकअप करने आए। तो यहाँ मेकअप ही हो रहा था क्योंकि आज मेरा एक फंक्शन था ग्वालियर में। मैं 6:30 पे आई तो मेकअप और लाइट की भी आप लोग जानते प्रॉब्लम है, तो मैं मेकअप स्टार्ट किया। ब्राइडल की ही हो रही थी लास्ट में एंड। उसी एक लड़का आया मुंह पे बांध के, वो कहता है यहाँ पे दुल्हन हो रही है। तो उसके रिश्तेदारों ने कहा हाँ हो रही है। तो कह रहे काजल ज़रा आना। उस लड़के ने नाम लिया तो वो उसने कहा नहीं आ रहे। तो उसके जो एक रिश्तेदार है वो बोली कि बाहर निकलो। मैंने कहा भैया यहाँ पे जेंट्स आर नॉट अलाउ, जेंट्स नहीं आते। तो उसको बाहर निकाला, बाहर गया तो हमने कुंडी लगा दिया। तो उसे जस्ट आप देख सकते हैं, ये देखिए दरवाज़ा तोड़ा और पूरा कुंडी खोला और फिर उससे क्या किया, गोली दिखाया और गोली मार के चला गया। जब तक मैं अपने हस्बैंड, क्योंकि आज संडे क्लिनिक बंद रहता है, हस्बैंड को बुलाने गई कि एक लड़का घुसाया है, आप पुलिस को बुलाइए, तब तक उसने गोली मारी और चल गई। आपका क्या नाम है? जानवी। कहाँ गोली मारी उसको? कहाँ लगी? क्योंकि वो पूरे ब्लड से हम देख के हम लोग ही आप सोच सकते हैं, जो मेरा स्टाफ था वो सब भी हाथ पाँव काँप रहे। वो जल्दी क्योंकि मिशन की एक स्टाफ है मेरी और 2 स्टाफ यहाँ की, एक स्टाफ चली गई थी। तो बस वही आप मामले में एसएसपी राजेश एस ने बताया कि जिस लड़की की गोली लगने से मौत हुई है उसकी आज शादी थी।
मृतक लड़की मध्य प्रदेश के दतिया जनपद के सोनगिरी थाना क्षेत्र की रहने वाली है। जो लड़का है वो इससे बात करता था और वो पीछा करता हुआ यहाँ तक आ गया और यहाँ उसने एक घटना को अंजाम दिया। लड़के को गिरफ्तार करने के लिए दतिया जनपद के लिए 2 पुलिस की टीमों को रवाना किया गया है। झांसी जनपद में अभी सिपरी बाजार थाना क्षेत्र में एक लड़की को गोली लगने का सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही पुलिस द्वारा तुरंत अभी हॉस्पिटल भी पहुंच गया और घटनास्थल भी निरीक्षण किया गया है। अभी इलाज के दौरान अभी डॉक्टर ने बताया कि उनका मृत्यु हो गई है। ये जो लड़की है वो रहने वाली है दतिया जनपद में, सोनागिर थाना पड़ता है, वहाँ का रहने वाली है और वहीं रहते हैं। और एक लड़का जो इस लड़की से बात करता है वो इनको परेशान करते हुए पीछे करते हुए यहाँ तक आया है और यहाँ पे घटना किया है। जो दतिया जनपद सोनागिर थाना का जो लड़का को गिरफ्तार करने के लिए 2 अलग टीम हम लोग दतिया जनपद रवाना कर चुके हैं और इनका जहाँ जहाँ इनका रिश्तेदार है वहाँ भी हम लोग दबिश देंगे। इनका जो दतिया जनपद का रहने वाला है यहाँ झांसी जनपद में आकर घटना कर दिया है और उस लड़के के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। क्या शादी थी आज लड़की की? हाँ, अभी परिवार लोगों से बातचीत हुई है। बातचीत में ये पता चल गया कि जिस लड़की को गोली लगी है, जो मृत्यु हो चुकी है, उनको शादी था।